आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में खूनी नरसंहार के खेल के बाद देश भर में एक स्वर से आवाज बुलंद हुई। इस बार आतंकवाद के खात्मे के लिए कड़ी कार्रवाई करे सरकार, जिसके बाद भारतीय सेना ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर अपनी सैन्य शक्ति का एहसास करा। जो कार्रवाई को अंजाम दिया उससे पाकिस्तान के भी पसीने छूट गए। महज 1-2 दिन के जवाबी कार्रवाई में ही वह टूट गया और सीज फायर की नौबत आ गई। जिस शौर्य पराक्रम के साथ भारतीय सेना ने कार्रवाई को अंजाम दिया, उसके सम्मान में सैनिकों के उत्साहवर्धन और उनके मनोबल को ऊंचाई मिली। सागर में गैर राजनीतिक मंच के बैनर तले शुक्रवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी को अंतिम रूप देने एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न संगठनों, समाज, व्यापारी वर्ग, राजनीतिक दल के लोग उपस्थित हुए और तिरंगा यात्रा को कैसे भव्यता और गरिमा के साथ आयोजित कर हम सब एक का संदेश चाहे, इस पर चर्चा कर रूपरेखा को अंतिम स्वरूप दिया गया। आयोजित यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी, इस बात का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सैनिकों के सम्मान में हर जाति, धर्म, वर्ग के लोग तिरंगा थामे सड़कों पर जब निकलेंगे तो यह नजारा अद्भुत होगा। इसके माध्यम से देखिए, इस समय देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि किस तरह से हमारे आतंकवाद की घटनाएं हुई है और उसके खिलाफ देश का पूरा देश एक साथ खड़ा है। हमारा पड़ोसी देश जो इस आतंकवाद की खान है, उसको भी नेस्तनाबूद करने का कार्य हमारी सेना ने किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। तो हम सभी नागरिकों का फर्ज बनता है कि जिस तरह से, जिस जाबाजी से हमारी सेना सरहदों पे लड़ी है और पाकिस्तान को धूल चटाई है, उनके आतंकवादी जो टैंक थे उसको ध्वस्त किया है, तो हम सब नागरिकों का भी फर्ज बनता था कि उनकी इस पुरुषार्थ, इस पराक्रम के लिए हम उनके प्रति अपने भावों को व्यक्त करें। कल हम तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। शाम 4 बजे से हम म्यूनिसिपल स्कूल से हम तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे और ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इसमें सारे सामाजिक संगठन, सारे व्यापारिक संगठन, सारे धार्मिक संगठन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज करीब 50 से ऊपर हमारे सामाजिक संगठन हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में हम सब लोग दृढ़ संकल्पित होकर ये यात्रा निकालने वाले हैं कल शाम को 4 बजे। कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम राष्ट्र हित में और राष्ट्र के लिए जिस तरीके से भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों ने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान, जो कि निरंतर सीज फायर करके आतंकवादियों को देश में भेज के किस तरीके से भारत को परेशान कर रहा था, उसका जो जवाब हमारी भारतीय सेना ने दिया है, तो उनके प्रोत्साहन हेतु उनको ये बताने के लिए कि आज पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, चाहे वो भारत की वायुसेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, सबके साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी लोग, सभी समाजें, सभी समाजों के प्रमुख आप देख सकते हैं आज यहाँ बैठे हैं, सभी एसोसिएशन, चाहे हमारा सराफा एसोसिएशन हो, चाहे पेट्रोलियम एसोसिएशन हो, चाहे कपड़ा व्यापारी हो, सभी समाजों के प्रतिनिधि, सभी संघों के प्रतिनिधि आज यहाँ पे आए हैं। ये कार्यक्रम मूलतः मैं समझता हूँ कि एक देश की सेना के लिए समर्पित कार्यक्रम है, जिसमें सहयोग सभी लोग प्रदान कर रहे हैं और इसका नेतृत्व भी आम जनता और आम संगठन, जो कि हमारे अलग अलग संगठनों का जिनका मैंने नाम लिया, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उसी के लिए आज हम लोग भी यहाँ बैठे हैं कि जो हमारे युवा साथी हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और एक विशाल तिरंगा यात्रा जो हम लोग म्यूनिसिपल से कल प्रारंभ कर रहे हैं और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए तिरंगा यात्रा हमारी 3 बत्ती पे आके फिर से समाप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि कोई पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम देश हित के लिए है, देश के वीर जवानों के लिए समर्पित करना चाह रहे हैं। जैसे वो अपनी जान न्यौछावर करते हैं बॉर्डर पे, तो उनके लिए इस देश के अंदर हम लोग खड़े हैं। देखिए, संख्या बल के लिए मैं समझता हूँ कि पूरा व्यापारी संघ और पूरा जो अलग अलग संगठन है, चाहे वो सामाजिक हों, आज भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक संगठन है, कांग्रेस भी राजनीतिक संगठन है। हम लोगों ने आग्रह कांग्रेस के लोगों से भी किया है कि आप लोग आइए, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम देश की जनता का कार्यक्रम है, देश के लिए कार्यक्रम है। और अगर आप संख्या की बात करते हैं तो जब
मैं समझता हूँ सभी लोग एक साथ खड़े हैं और देश के लिए कार्यक्रम करने की बात आती है तो संख्या का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। संख्या इतनी रहेगी कि कम से कम मैं समझता हूँ कि देखने लायक कल का कार्यक्रम होगा।